औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है हमने क्लास 9th की बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था और इसका हम जो टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहे थे वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इसका जो सब टॉपिक था माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हमने डेफिनेशन देखी प्रीवियस लेक्चर में और उसके बाद फिर इसके स्केल को देखा और फिर इसकी पिच क्या होती है और उसके बाद इसका लीस्ट काउंट क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कस की। और आज हम देखेंगे इसमें एरर यानी कि कहाँ ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जिसको आप यूज कर सकते हैं और अच्छी रीडिंग ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है चेकिंग फॉर जीरो एरर, आपने जीरो एरर देखना है। तो बेटा यहाँ पे दो ही हमारे पास स्केल है। ये वाला बेटा आप स्केल देख रहे हो, ये वाली जो लाइन शो हो रही है इसको हम मेन स्केल लाइन कहते हैं और ये वाली जो डिवीजन शो हो रही है इनको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। अब ये वाला हमारे पास मेन स्केल है और ये वाला सर्कुलर स्केल है। लेकिन बेटा जीरो एरर कब नहीं होगा, तीन चीजें हमने यहाँ पे देखनी है। जीरो एरर नहीं होगा और उसके बाद अगर होगा तो कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो तीन बातें आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करनी है, तो गौर से देखिएगा बेटा। लेकिन इस पहले डायग्राम को देखें भी, अगर तो बेटा ये सर्कुलर स्केल का जीरो इस मेन स्केल की, इसे इंडेक्स लाइन भी कहते हैं, ये इस इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ जाए तो इसका मतलब नो जीरो एरर, तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, इसे यूज किया जा सकता है और ये आपको अच्छी रीडिंग देगा विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पे फिर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज नो जीरो एरर। ओके होगा, तो जब ये जीरो एरर नहीं होगा, नो जीरो एरर, आप इसे बॉक्स बना लें ऐसे। ओके हो गया। अब एरर की यहाँ पे दो टाइप्स बनेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये जो पहले वाला पैसेज बनेगा ये हमारे पास पॉजिटिव का बनेगा और दूसरे वाला ये नेगेटिव का बनेगा। अब देखते हैं ये बी वाले डायग्राम। अगर तो बेटा ये जो सर्कुलर स्केल का जीरो जो है नीचे हो, ये देख रहे हैं आप लोग, हमारे पास ये सर्कुलर स्केल का नीचे जीरो है, जीरो नीचे है और जो हमारे पास इंडेक्स लाइन ये जो है ये हमारे पास ऊपर है। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन इंडेक्स लाइन के बिलो आ जाए तो वो जो एरर होगा पॉजिटिव जीरो एरर होगा। आप अपने वर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल बिलो द इंडेक्स लाइन, then the error is called positive zero error। इसी तरह आप ऑपोजिट ले सकते हैं। अगर तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल जो इंडेक्स लाइन है इसकी अबव साइड पे आ जाए, यानी कि सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के अबव आ जाए तो वो जो एरर होगा वो नेगेटिव जीरो एरर होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे फिर आप डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, बुक वाली अगर करना चाहते हैं। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है और जो मैं बोली है वो आसान है। मैं दोबारा फिर बोल देता हूँ, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए आप लोग खुद बना लेना। इफ जीरो लाइन ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो द इंडेक्स लाइन देन द एरर इज कॉल्ड पॉजिटिव जीरो एरर। If zero line of circular scale above the index line then the error is called negative zero error। अब इसको कैलकुलेट भी करेंगे, पहले ये रीडिंग कर लें बुक से। आप ये जो मैंने सेंटेंस बोले ये भी लिख सकते हैं इन पैसेज की जगह पे, ठीक है। तो पॉजिटिव जीरो एरर हेडिंग दी, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा पॉजिटिव है। If it is not exactly in front of horizontal line of main scale on joining the anvil, ठीक है। एनुअल वो हमारे पास ये फिक्स्ड पार्ट होता है ना, ये वाला, इसे एनुअल कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देन इट विल बी स्लाइटली मोर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑब्जर्व मेजरमेंट। फिर आप जो वो एरर निकाल लेंगे ना उसको फिर एंड पे जो मेजरमेंट लेने के बाद इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके बाद नेगेटिव जीरो एरर पढ़ लें।
If the zero of the circular scale is above the horizontal line, फिगर सी में देखा हमने, then it shown slightly less than the actual thickness and hence zero error will be added to the observed. फिर इसमें हम क्या करेंगे, उस जीरो एरर को ऐड करेंगे और इसी को हम नेगेटिव जीरो एरर कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसमें अगर हम एरर आ चुका है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें पहले हमने जीरो एरर कैलकुलेट करना है। अब देखिए मेन सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इस इंडेक्स लाइन के साथ मैच कर रही है, तो हमारे पास कौन सी है, वो 5 है। क्या है, 5। तो फिर आपने क्या करना है, इस 5 वाले डिवीजन को इस लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। लीस्ट काउंट मैंने आपको बताया हुआ है, तो 0.01 मिलीमीटर है इसका लीस्ट काउंट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मिलीमीटर। अब ये वाली जो रीडिंग आ चुकी है, जब आप मेजरमेंट ले लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, फिर आपने बेटा क्या करना है, ये वाली वैल्यू को उस वैल्यू में से माइनस कर देना है। जीरो एरर अगर पॉजिटिव होगा तो आपने ये वैल्यू क्या करनी है, माइनस करनी, इसको जीरो कलेक्शन कहते हैं। उसके बाद फिर अगर इसमें देखें तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर, तो इसकी कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है हमारे पास, ये 95 वाली कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू लिखेंगे 95 और फिर इसमें टोटल डिवीजन कितनी है, 100 है। तो नेगेटिव में ये बात याद रखनी है कि टोटल में से फिर वो 9 जो कोइंसाइड कर रही है इंडेक्स लाइन के साथ, उसको उसमें से माइनस करना है और जो बच जाएगा फिर उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर वो जो एरर होगा नेगेटिव जीरो एरर होगा और एंड पे जो फाइनल वैल्यू आप निकाल लोगे, मेजर कर लोगे, उसमें फिर ये वैल्यू आपने ऐड कर देनी है। बस ये काम आपने करना है। तो यहाँ पे आई होप आपको जीरो एरर कब नहीं होगा, जीरो एरर की 2 टाइप्स पड़ी, पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर। आई होप आपको ये जीरो एरर के बारे में अच्छे से अवेयरनेस हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।